दोस्तों, आप इस कहानी में सुनेंगे कि एक बाप का भरोसा बेटे से कैसे उठता है और बेटा क्या करता है। तो चलिए चलते हैं कहानी के ऊपर। एक राजा था जिसका नाम विवेक था। उनके जीवन में सभी सुख थे, राज्य का काम काज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण बहुत राजा की प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा विवेक का प्रवाह था। सभी सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर परेशान करता था। राजा को भी इस बात का बहुत दुख था कि कई वर्षों के बाद भी राजा को कोई संतान न थी। कुछ समय बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसको एक बेटा की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। दूर दूर के संत महात्मा को बुलाकर राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम कपिल रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से बेटे को रखा जाता था। लेकिन अत्यधिक प्यार भी अच्छा नहीं होता। अधिक लाड़ प्यार के कारण कपिल बहुत ही बिगड़ गया था। बचपन में तो कपिल की सभी बातें अच्छी लगती थी, पर बड़े होते ही यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। कपिल बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी बातें सुने। अगर उसकी बात ना सुनने पर वो तहलका मचा देता। वह बड़ा हो गया था। बेचारे सैनिकों को तो वह अपने पैरों की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर बरसने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूज्य मानने लगा था। वह यह देखना चाहता था कि आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। कपिल के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में कपिल की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर समस्या बन चुकी थी। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उसने अपने दिल की बात कही कि वे राजा राजकुमार के इस व्यवहार के अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी राजा को संतावना देते हुए और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु गोपाल राय के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। राजकुमार कपिल अपनी प्रजा से कैसा बर्ताव करेगा, राजा राजकुमार से प्रसन्न होगा या नहीं। हेलो दोस्तों, चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। और उसने कपिल को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु गोपाल राय के साथ अकेले में बात की और कपिल के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे साहस अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले द्वारा कपिल को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर कपिल ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया, अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। कपिल ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद कपिल को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत परिवर्तन किए,
जी समझ रहे थे। एक दिन गोपाल राय जी के कपिल को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने कपिल से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिसमें बाग महक रहा था। गुरु जी ने कपिल को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। कपिल झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। कपिल वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। कपिल ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरु जी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही कपिल ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। कपिल की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद कपिल को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उसे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और इसकी निंदा भी की। गुरु जी से कपिल को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसी की प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले सभी के दिलों को जीतना होगा और ये काम आप स्वयं करोगे। जब आप सभी के दिल में बस जाओगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। कपिल को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। कपिल में बहुत परिवर्तन आ जाता है और यह सब राजा देखकर बहुत प्रसन्न होता है और अब उसने अपने राज्य की चिंता नहीं थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार कपिल के रिश्ते आने लगते हैं। लखनऊ की राजकुमारी सुहाना से उसका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद राजा विवेक राज्य अभिषेक की घोषणा कर देते हैं और कपिल को राज्य का राजा बना देते हैं। कपिल अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखता है। इस प्रकार वो एक अच्छा राजा बनता है। कहानी की शिक्षा दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु की सीख ने कपिल का जीवन ही बदल दिया। एक क्रूर राजकुमार ने एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमेशा हमें पसंद करेंगे, लेकिन अवगुण होंगे तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।